जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना 26 लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं एचटीएमएल के ऊपर। हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं अभी फंडामेंटल्स ऑफ एचटीएमएल कि क्योंकि हम बेसिक से लेके चले हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो अभी जो स्टार्ट करना चाह रहा है अपनी एचटीएमएल, तो वो राइट फ्रॉम और जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से स्टार्ट करे तो इंशाल्लाह उसको प्रॉब्लम नहीं होगी एचटीएमएल सीखने में। ठीक है ना जी। लें जी, आज का जो ये जो लेक्चर है वो लेआउट के ऊपर है। लेआउट हमने पहले भी पढ़ चुके हुए हैं कि मैंने आपको लेआउट डिज़ाइन करनी सिखाई थी कि हम वेब पेज की लेआउट कैसे बनाते हैं। तो हमने डिव एलिमेंट के थ्रू करने की कोशिश की थी कि ठीक है ना, कि उसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी बताई थी वो क्लियर की प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर दो डिव को आपने सेपरेट अलग करना हो तो आप क्लियर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें अब हमने जो लेआउट के आपको एलिमेंट पढ़ाए थे, जैसे मैंने हेडर के लिए अलग, फुटर के लिए अलग, आर्टिकल के लिए अलग, सेक्शन बनाने के लिए अलग, नेविगेशन, ये नहीं आपको अलग अलग आपको एलिमेंट पढ़ाए थे। तो अब उन आपको एलिमेंट को मिला के हम एक लेआउट डिज़ाइन करेंगे सैंपल के तौर पर। ये चीज़ें आप मैंने 2-3 दफ़ा आपको पहले भी लेआउट करवा दी है। ठीक है। तो ये टॉपिक आ गया है तो मैंने कहा चलें अब इनके तरीके से W3 स्कूल जैसे कहता है हम इस तरह भी लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं। लेआउट जो जितनी भी होगी डिज़ाइन, ये चीज़ क्लियर कर लें कि एचटीएमएल कभी भी लेआउट डिज़ाइन नहीं करता। एचटीएमएल जस्ट आपको स्ट्रक्चर देता है। उसका स्ट्रक्चर क्या? एलिमेंट का। आप सीएसएस की प्रॉपर्टी के थ्रू ही उसकी अलाइनमेंट पोजीशनिंग कर रहे होते हैं और ये ही लेआउट डिज़ाइन है। समझ रहे हैं? अच्छा जी, हमारा टूल किधर गया? नहीं जी। अच्छा जी, एचटीएमएल लेआउट एलिमेंट्स आपको समझ आ गया ना कि हमने पढ़ना क्या है? हमने लेआउट डिज़ाइन करनी है। ठीक है। अब जिस तरह जैसे ये लेआउट है, ये हेडर है, ये फुटर है, ये आपका पूरा एक सेक्शन है। सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक में नेव बार, एक नेविगेशन आपने डाल दिया और एक में आपने आर्टिकल डाल दिया। दैट्स इट। ये आर्टिकल का टैग है। अगर मैं कहूँ ये ले कौन सा हम यूज़ करें, ए, ये वाला कलर लें जी। ये जो है ना, ये हेडर है, ये नीचे फुटर है। ठीक है। तो ये आपका एलिमेंट है और ये जो होगा ये आर्टिकल हो जाएगा। ठीक है। और ये नेव हो जाएगा आपका। ये नेव है। समझ रहे हैं? ठीक है। और ये जो कंप्लीट होगा ना, ये दोनों मिला के ये आपका सेक्शन हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? सेक्शन। और इसको सेक्शन को ही आप क्लियर की जो प्रॉपर्टी होगी ना, ये दो नेव और इनको इनकी अलाइनमेंट जब करेंगे ना, तो इसको हम कहेंगे कि ये जो नेव है ये लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट कर दो। समझ रहे? आर्टिकल को भी कहेंगे इसकी प्रॉपर्टी में जब हम सीएसएस करेंगे तो हम कहेंगे फ्लोट। ठीक है। फ्लोट लेफ्ट कर दो इसको भी। और सेक्शन में आके हम कहेंगे क्लियर कर दो क्या? ये ऊपर जो, क्योंकि सेक्शन तो टोटल दोनों को कॉलम को ले रहा है ना, तो ये हम कहेंगे क्लियर बोथ कर दो। तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तो आपको कॉलम की शेप में नज़र आ जाएंगे। बाकी ये बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है इसको। बाकी ये पैडिंग है सारी। ये देखो, ये जो है और ये जो है ये सारी पैडिंग है। समझ रहे हो? ये ये लेके ये डिस्टेंस जो है सारा ये क्लियर है। चलें। कहते हैं जी वेबसाइट ऑफन डिस्प्ले कंटेंट इन मल्टीपल कॉलम, ऐसा ही होता है लाइक मैगजीन या न्यूज़पेपर। तो ये एक लेआउट उसने दी हमें। ठीक है।
और HTML लेआउट एलिमेंट कौन कौन से हैं आपको पता है, अभी जो मैंने कराए हैं ये हेडर, नेव, सेक्शन। सेक्शन में आप असाइड अलग कर लें, आर्टिकल अलग कर लें, या फुटर नीचे ले आएँ, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने, ये एलिमेंट हमने पढ़े हुए हैं कि हेडर को डिफाइन करता है, नेव बार में आप नेविगेशन आप बनाते हैं। सेक्शन जो होता है डिफाइन सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट, एक सेक्शन जिसमें आर्टिकल और दूसरा एलिमेंट, आप दो आर्टिकल मिला के एक सेक्शन बन जाता है, समझे ना। सेक्शन एक चीज़ आप 3 आर्टिकल लिखने हो तो एक सेक्शन में आप दे सकते हैं। जैसे एक पूरे सेक्शन में ये डिफाइन हुआ है, ये सेक्शन है एक इतना, ये देखें, ये सेक्शन है एक, इसके अंदर 2 आर्टिकल लिख लें आप, या आर्टिकल अलग रख लें, ये आर्टिकल है। और ये जो है ये आपकी लेफ्ट राइट साइड बार हो जाएगी, ठीक है। तो असाइड को डिफाइन द कंटेंट असाइड फ्रॉम द कंटेंट, यानी कि लाइक अ साइड बार। तो ये साइड हमने पढ़ा हुआ है, ये साइड बार के तौर पे यूज़ होता है। एलिमेंट उसका साइड यूज़ होगा जब अगर आपने इस तरह उसको करना लेआउट। फुटर है, फुटर के लिए एलिमेंट है। डिटेल है, डिफाइन एडिशनल डिटेल, ये कम ही यूज़ होता है। समरी भी हमने इतना यूज़, डिफाइन दी हेडिंग फॉर द डिटेल, इतना यूज़ नहीं कर देते इसको, ठीक है ना। लें जी, HTML लेआउट टेक्निक्स क्या हैं? कहते हैं देयर आर 4 डिफरेंट टेक्निक्स टू क्रिएट अ मल्टी कॉलम लेयर। जब आपने लेआउट टेक्निक्स आपने करनी है ना, वो कहता है 4 तरीके हैं, समझ रहे। एक तरीका है तो है CSS फ्रेमवर्क। एक तो मैं इससे बड़ा तंग हूँ, ये डिफ़ॉल्ट पे क्यों साइज़ पे अपने पे चले जाते। अच्छा जी, एक तो CSS का फ्रेमवर्क यूज़ कर लें। एक CSS की फ्लोट प्रॉपर्टी, हमने अभी तक ये वाली प्रॉपर्टी सीखी है, CSS का फ्रेमवर्क नहीं यूज़ किया हमने। CSS फ्लेक्स बॉक्स है, CSS ग्रिड है। तो ये थोड़ी सी ये डिफरेंट टेक्निक्स है, इसको कोई कम ही यूज़ होती हैं, हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। फ्रेमवर्क के हम बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क यूज़ कर लेते हैं CSS के लिए, ठीक है। ये देखो बूटस्ट्रैप उन्होंने नॉर्मली, क्योंकि हम करेंगे ही काम बूटस्ट्रैप में, और भी बहुत से CSS के फ्रेमवर्क जैसे सैस है, बड़े हैं लोगों ने है ना, यानी ओपन सोर्स बनाए हुए हैं इन्होंने, ये आप इसमें कर लें आप, ठीक है। अच्छा, और हर एक ने अपना है ना कि CSS के नाम से एक फ्रेमवर्क बना दिया, आप उनको यूज़। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है ना, जो हर कोई यूज़ करता है मोस्टली वेबसाइट में, वो है आपका बूटस्ट्रैप, ये, ठीक है। ये क्या है, ये HTML और CSS का फ्रेमवर्क है। इसमें हर चीज़ का उन्होंने टेबल बनाने हो तो मैंने दिखाया था आपको, आपने हेडर बनाना है, जंबो स्टॉर्म बनाना है, आपने पोज यानी कि आपने वीडियो के स्लाइडर बनाना है, लेफ्ट साइड बार बनानी है, तो हम इसमें क्लासेस फ्रेमवर्क है ये प्रॉपर, हम इसको सीखेंगे। ये देखें, ये इस लेवल पे आता है। CSS करने के बाद हम जावास्क्रिप्ट और फिर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क करेंगे। PHP जो है ना, माई सीक्वल, ये इकट्ठी शुरू होनी है आपकी, यानी माई सीक्वल और PHP डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, अभी जो है, अभी वो कह रहा है कि CSS का फ्रेमवर्क यूज़ करके आप लेआउट डिज़ाइन करते हैं। इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर लेआउट फास्ट, यू कैन यूज़ अ CSS फ्रेमवर्क लाइक W3 CSS, इन्होंने अपना दिया होगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना वो बूटस्ट्रैप है, ठीक है ना। CSS फ्लोट लेआउट, ये तो हमने डिव के थ्रू फ्लोट किया था, तो अब इनकी मदद से भी फ्लोट। इट इज़ कॉमन टू डू इंटायर वेब लेआउट यूजिंग CSS फ्लोट प्रॉपर्टी। फ्लोट प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है लेआउट डिज़ाइन करने के लिए। लेआउट डिज़ाइन करने के लिए भी, वो आपका अक्सर आपने अपनी अलाइनमेंट करनी हो ना, तो आप फ्लोट राइट लेफ्ट जब दो ही यूज़ करते हैं, समझ रहे हैं। तो फ्लोट इज़ ईजी टू लर्न, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर हाउ द फ्लोट एंड क्लियर प्रॉपर्टीज वर्क। फ्लोट ने और क्लियर ने दोनों इकट्ठे ही काम करना है। डिसएडवांटेज क्या है, फ्लोटिंग एलिमेंट्स आर टाइड टू द डॉक्यूमेंट फ्लो। टाइट हो जाना, कहता है जो फ्लोटिंग एलिमेंट होते हैं ना, वो इसके साथ, वो जब ये फ्लो आप करेंगे प्रॉपर्टी फ्लोट, तो वो जो एलिमेंट्स इसके जिसकी प्रॉपर्टी ही वो टाइट यानी कि वो जुड़ जाते हैं, वो भी साथ फ्लो हो जाते हैं इसके। ये इसका थोड़ा सा तो आपको वो फिर खुद सेट करने पड़ते हैं।
विच मे हार्म द फ्लेक्सिबिलिटी, लर्न मोर अबाउट फ्लोट इन CSS। जब CSS आएगी तो हम इसको फ्लोट क्लियर को डिटेल के साथ, यानी जितनी डिटेल हो सकती है हम पढ़ लेंगे। अभी तो हमें पता है इसका कॉन्सेप्ट, यही एक वन लाइनर है, समझ रहे हैं। लें जी, ये अब एक एग्जांपल दी है, कहता है जी ये हेडर है, ये फुटर है, ये 3 नेविगेशन लिंक है और ये लर्नर, ठीक है। अब आप इसको कहते हैं CSS फ्लेक्स, ये तो नहीं है, हम इसी तक यहाँ तक रहेंगे, इसको ही पढ़ेंगे। ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये देखें, इसको रन करें। अच्छा जी, अब यही एग्जांपल जो है, ये तो इन्होंने CSS की है ना, मैं इतनी आसान है ये, आपको अभी खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं आपके इंडेक्स पेज में आता हूँ। आज मेरा ख्याल है कि मैं नोट पैड के ऊपर है ना कोशिश करूँगा, अब मैं आपका एडिटर चेंज करूँ और इसको हम है ना कोई अच्छे खूबसूरत एडिटर में लेके जाएं, चीज़ों को थोड़ा एडवांस करना शुरू कर दें। अब हम समझ रहे हैं। लें जी, अब ये मुझे HTML कोड लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना, आप खुद ही लिख लेंगे ना इसको। डॉक टाइप बताएं, इसमें हम चले, मैं वो लैंग्वेज इसकी बता दूंगा, लैंग्वेज अगर आपने देनी है तो आप दे लेते होते हैं, ठीक है। US इंग्लिश, इंग्लिश US, पता नहीं कोई ऐसे नाम से होती है US, इन्होंने वैसे दी होगी, क्या है ये देखें, लैंग्वेज इंग्लिश और आप US लिख सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश ये ऐसे बनती है। अच्छा, इनका कोड जो है यहाँ तक, ये तो मैं कॉपी कर सकता हूँ, ये लिख दूँ ये भी आपको, ये लें, चले मैं थोड़ा हम लिख लेते हैं, कॉपी इनका कंटेंट कर देंगे। एक हमें हेडर चाहिए, हेडर हमें बनाया है वो, हम ये हेडर टैग बनाना होगा तो हम यही एलिमेंट यूज़ करेंगे, हेडर, दैट्स इट, बन गया। हेडर में आप कह रहे हैं जी हेडिंग 2 जो है, सिटीज़ है। ओहो, ठीक है, ये लें, और इसी को मैं कॉपी, चलें एक मिनट, ये लें, ये फुटर हो गया। फुटर में आप क्या कह रहे हैं, फुटर है, दैट्स इट, ठीक है, ये लें, ठीक है। फुटर के बाद आप अपना सेक्शन बनाते हो, ठीक है। सेक्शन एक पूरे सेक्शन जिसमें आप दो मल्टीपल आर्टिकल भी लिख सकते हैं, आपने डिवाइड करनी होती है अपना कंटेंट, तो उस पूरे कंटेंट को जब डिवाइड करना है तो वो एक सेक्शन में आपने लिखना है, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको सपोज मैंने नेविगेशन लेफ्ट और दोनों राइट आर्टिकल जो है वो मैंने एक ही में लिखना है, तो मैं उसको एक सेक्शन में डालूंगा कि इनका सेक्शन एक है दोनों का, ठीक है। ये ले, सेक्शन आ गया। अब आप अपनी नेव बार डिफाइन करें इसमें, ये ले नेव आ गया, नेव को क्लोज कर दें, ठीक है। तो इसके लिए कि उन्होंने नेव के अंदर हमें पता है कि हम क्या देते हैं, अनऑर्डर लिस्ट, और ये ले बंद कर दें। अनऑर्डर लिस्ट में आपको पता है कि लिस्ट आइटम होता है, ठीक है ना। लिस्ट आइटम के अंडर आप इसको एंकर टैग में अगर लिंक देना हो तो आप एंकर टैग में दे लेते हैं, ठीक है। ये ले, एंकर टैग में क्लोज किया, लिस्ट आइटम दे, क्लोज कर दे। इसी को आप कितने लिंक देने हैं उतने पेस्ट कर दे, ठीक है। ये ले, मैं कहता हूँ, ये कह रहे हैं कि ये लंदन है, अच्छा जी, ये लंदन हो गया, ये पेरिस हो गया और टोक्यो हो गया, ठीक है, टोक्यो हो गया। अच्छा, अगर आपने रेफरेंस नहीं देना है तो मैंने एक चीज़ आपको बताई कि हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस आपने क्या कर देना है, आपने हैशटैग कर देना, तो ये लिंक कहीं भी ओपन नहीं होगा, ऐसे ही कहा था।
हैशटैग कर दें इसको। ठीक हो गया। ये ले, ये चीज़ होगी आपकी नेव बार। अच्छा, नेव के अंडर आपने अब सेक्शन देख लें, एक ही रहेगा। मैं उसमें आप दो चीज़ें, एक तो आर्टिकल मैंने नेविगेशन बार डाल दिया, और एक मैं कह रहा हूँ आर्टिकल। ये लें, ठीक है। इसमें वो क्या करे, हेडिंग है, पैराग्राफ है, इसकी मुझे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ये लें। हम्म। ये लें, ये थे ना, इसमें आ जाए आर्टिकल में। ये ले, ये पैराग्राफ। ठीक है, एक पैराग्राफ ये है, ये देखें, और एक पैराग्राफ ये वाला है। ठीक हो गया, वो स्पेस ऐस काट के देगा। बाकी आपने इसमें डालें अपने, अब हेड है तो इसमें टाइटल डालें, क्या है ये, टाइटल डाला हुआ हमने। टाइटल, टाइटल में कहेंगे कि ये क्या है, ये सिटीज़ है। ठीक है, और आपने अब मेटा टैग दें इसमें। मेटा टैग में आपने क्या बताना, पहले तो करेक्टर सेट बताएं ना उसको, कि क्या यूनिफाइड यूनिकोड ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट था आपका, इसको कहें UTF-8। और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, कौन सी, हाँ, क्योंकि इसमें कीवर्ड वो तो अभी हमने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपने नेम व्यू पोर्ट देना, कि यानी कि ये अपने हर डिवाइस के मुताबिक अपने आप की लेआउट को एडजस्ट कर ले। ठीक है, तो व्यू पोर्ट में आप नेम पे देते हैं, और आप फिर कंटेंट में देते हो क्या, विड्थ कॉलन डिवाइस विड्थ, ऐसे ही है, डिवाइस विड्थ, बस। और क्या थी, एक और चीज़ थी, स्केल, इसको देख, इनिशियल स्केल 1 ये है, ये देखो, डिवाइस विड्थ, और आपका यानी कि डिफ़ॉल्ट जो जब पेज लेआउट हो, तो ये इसका स्केल कौन सा हो आपका, वो बात कर रहा है ये। इनिशियल स्केल 1.0 कर लें, या 1 डॉट, ये चीज़ एक ही बात है। ठीक है, अब मेटा टैग इसको क्लोज कर दें। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसको कर लें सेव। अब मैं आपको इसको दिखाता हूँ, इसका इसकी कोई क्या इसकी फार्म निकल के आती है। ये ऐसी फार्म आई है, ये इसका ये टाइटल आ गया सिटीज़, ये आपका हेडर है, ये फुटर है, ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट, ये देखें ये लंदन है, ये किस में, ये कि लंदन ये किस में आ रहा है, ये हेडिंग 1 में आ रहा है, इसलिए जो हेडिंग 1 है ना, वो उसने थोड़ी सी बोल्ड की हुई हैं, तो फुटर किसी हेडिंग में नहीं है, तो इसलिए वो कोई बोल्ड शोल्ड नहीं हो रहा है। एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये है। ठीक है, अब हम इसकी मैं CSS लिखनी शुरू करूँ। ये लें, जो ये कह रहा है ना, इसके मुताबिक ही इसकी इसकी CSS कौन सी करने लगे हैं, इसकी हम इंटरनल। ठीक है ना, तो इंटरनल CSS किसके अंडर होनी थी, ये एलिमेंट किस में आएगा, हेड के अंडर आएगा। तो स्टाइल का हमने एक एलिमेंट लगा दिया, ओके है, इसके अंडर हम सारी CSS लिखेंगे। पहले तो कहता है कि ये इसकी जो सारे है ना, आल, ये स्टाइल का मतलब होता है आल, आल की जो है ना आपका
इसको इधर ही कर दें क्लोज। इसको उसने क्या दिया है, वो कहता है कि बॉक्स साइजिंग दी है इसको पूरी लेआउट को। ठीक है। अच्छा जी। ठीक। जिसको उसने कहा जी बॉर्डर बॉक्स। ये जब सीएसएस पढ़ेंगे ना ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी बस आपने लेआउट सीखने हैं, उसके लिए मुझे ये सीएसएस लिखनी पड़ रही है और उसमें ही आप सीखी जा रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो जब आप सीएसएस पे पहुंचेगे तो आपको काफ़ी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी ऑलरेडी। ये लें जी, ये इसने इसको कर दिया, बंद कर दिया, बॉक्स साइजिंग कर दी इसकी। कुछ फ़र्क पड़ा है देख लेते हैं, क्योंकि जो जो हम कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं है इसका। ठीक है ना। अच्छा जी, आगे बॉडी का जो फ़ॉन्ट है वो तो आपको पता है, आप कर सकते हैं। बॉडी पूरे को मैंने पेरेंट को पकड़ा है, बॉडी एलिमेंट को, और उसमें मैं कह रहा हूँ क्या, फ़ॉन्ट फैमिली क्या है। फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है कि उसका आपने सेंस सेरिफ मैंने बताई थी, ठीक है ना। एरियल है जैसे इन्होंने कहा, ये एरियल हो जाएगी, ठीक है ना। हेलवेटिका, ये हो या ये कोई भी जो अवेलेबल हो वो आप फ़ॉन्ट दे दें, समझ रहे हैं। सेंस सेरिफ, ये ले, बस। ये तो फ़ॉन्ट हो गया, ये जो आपको नज़र आता है फ़ॉन्ट, ये कौन सा होना चाहिए। ओके हो गया। अब लिखें आप हेडर की सीएसएस। हेडर, ज़ाहिर बात उसका बैकग्राउंड कलर देंगे तो कलर आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर क्या है जी, बैकग्राउंड कलर हैश हेक्सा कोड है ये है जी 6 6। अच्छा, और क्या पैडिंग क्या है, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट, इस तरह पढ़ते हैं इसको सीक्वेंस से, ठीक है। 30 पिक्सल है, आपको पता है पैडिंग पिक्सल में देते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, तो टेक्स्ट आपको जितना इसमें अभी तो सेंटर नहीं ना है, वो क्या है इसमें सिटी जो है। अब टेक्स्ट अलाइन मैंने इसको सेंटर कर दिया है तो वो सेंटर हो जाएगा। और क्या है, फ़ॉन्ट साइज़, ये लें जी, फ़ॉन्ट का साइज़ दे लें 35 पिक्सल है, काफ़ी बड़ा फ़ॉन्ट रखा हुआ है। और उसका कलर क्या है, तो वाइट, आप इसका हेक्सा कोड लिखवाएं मुझे। वाइट का क्या होता था, ये नहीं होता था उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, एफ हेक्सा की। तो 6 डिजिट लेवल का ये कोड था, तो आपने 6 डिजिट तक एफ दे ले, ठीक है ना। ये 5 है कि 6 तक है, 2 2, ये लें, ये 6 हो गए डी। सेव कर दें। तो ये आपने किसको दी है, हेडर को दी है। देखें ज़रा रिफ्रेश करके, ले हेडर बन गया वैसा। अभी ये जो देखो इधर से मार्जिन इधर से भी छोड़ा इधर भी छोड़ा, तो मैंने एक आपको एक बताया था कुलिया एक, जिसमें मैंने क्या था, इसको अगर बॉक्सिंग साइज बॉक्स कर रहे हैं ना, तो इसको मार्जिन आप, मैंने क्या कहा था, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सब का, टॉप का, राइट का, बॉटम का, लेफ़्ट का मार्जिन 0 कर दो। रिफ्रेश करो, ये लें, अब प्रॉपर वेबसाइट की शक्ल निकल आ रही है। ये हेडर बन गया है। तो इसी तरह ही फुटर होगा, तो फुटर की अगर आप मैं सी एस एस लिखाऊँ तो वो भी सेम ही होगी। ये देखो बैकग्राउंड कलर है, पैडिंग है, टेक्स्ट एंड कलर, तो मैं अब तो इसको नहीं लिखूँगा। हम हम इसी का साइज़ थोड़ा सा चेंज कर दें, ये लें, इसी को कॉपी करके इधर मैं आ जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ ये फुटर है, ये लें, पेस्ट कर दें, ओके है। ये बैकग्राउंड कलर 777 कर दिया, पैडिंग 10 पिक्सल कर दी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, कलर वाइट है, चेक कर लें।
ये ले फुटर बन गया। अच्छा, अब क्या रह गया? अब रह गया सेक्शन, सेक्शन नहीं, नेविगेशन, नेव बार पहले, फिर यूएल, और उसके बाद आर्टिकल। ऐसा ही है। पहले तो आप नेविगेशन को थोड़ा सेट करें ना, उसका उसका जारी के बाद है ये हेडर के बाद आप दें, वो क्या कहता है, क्रिएट टू कॉलम बॉक्सेस दैट फ्लोर्स नेक्स्ट टू ईच अदर। ये करना ओनली फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन शुड भी, ये बाद में की उसकी प्रॉपर्टी हाइट है वो ना, ये ठहरे में ये ले, मैं कह रहा हूँ नेब बार पकड़ो, ये वाला एलिमेंट, नेब में आप क्या कह रहे हो, इसको भी फ्लोट करना है और आर्टिकल को भी फ्लोट लेफ्ट करना है। फिर जब सेक्शन आएगा, इस सेक्शन में जाके कहूँगा क्लियर बहुत, समझ रहे हैं ना, ये वही डिव है। कौन से, जैसे मैंने आपको डिव करवाए थे ना, सेक्शन को कहें आप, यार एक तो ये क्लियर करें, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था एक डिव जो है वो आपका कंटेनर होगा, उसकी क्लास आपने क्या रखनी है, या आईडी जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है, आपने रखा है वो कंटेनर है, उसके अंडर आपने 2 डिव बनाने हैं, ऐसा ही था। एक डिव आपने बनाया, ये ले, ओके हो गया। इसके अंडर आप कह रहे हैं आपकी सारी नेव बार आ रही है, समझ गए, ये नेव है आपकी। एक डिव आपने बनाया क्या, मैंने कहा आप एक डिव बनाएंगे अलग जिसमें आर्टिकल लिखेंगे, ये क्लोज करें डिव, ठीक है। और इसमें आपने कहा था आर्टिकल आपका, वो उसके लिए भी एक डिव बना सकते हैं, या पैराग्राफ, या हेडिंग टू में ना दें, हेडिंग टू दें, पैराग्राफ दें, उसमें आर्टिकल लिख लें अपना, ठीक है। तो आप इसमें ये लें, आप आर्टिकल लिख रहे हैं जिससे इधर लिखा है आपने, आप उसमें हेडिंग टू दें, एक एलिमेंट ये, और फिर पैराग्राफ का दें, ये ले आपका आर्टिकल लिखा जाएगा। अब इसकी, इस कंटेनर में इसकी प्रॉपर्टी भी जो है, एक चीज़ सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जब वो देखें कि इसकी जो है, मैं इसको भी फ्लोट लेफ्ट कह रहा था, ठीक है, लेफ्ट हो जा, और इस वाले डिव को भी मैं कह रहा हूँ फ्लोट लेफ्ट, और ठीक है, इसकी दोनों की प्रॉपर्टी। और इस डिव कंटेनर को मैं कह रहा था फिर क्लियर बहुत, कि दोनों जो डिव इसमें आ रहे हैं ना, उनको, इसके इसके कंटेन इसके बाद भी एक खाली डिव हमने रखना था, ठीक है ना। कंटेनर में तो आपने इसको अंदर रखा ना, ये देखो कंटेनर को बंद करो, ये आपका डिव बंद हो गया, समझ रहे हो, लेकिन इसको, ये इधर नहीं आनी क्लियर, ठीक है। मैंने कहा था आप एक और डिव, आप वैसे इस डिव में भी इसकी प्रॉपर्टी क्लियर करेंगे ना जी, हो जाएगा कंटेनर वाले डिव में, ठीक है। मैंने कहा एक डिव आपने खाली छोड़ना था, कि क्या कलर दें उसको, आप कह लें कि ये लें, एक कौन सा डिव है, एक डिव आपका ये है, एक डिव ये है, और इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये आर्टिकल जो आपने लिखा है इधर, तो इसके बाद एक तीसरा डिव आपने यहाँ लिखना है, उसको मैं ये वाला डिव, ठीक है, ये, इसको आपने कुछ भी नहीं इसके अंदर लिखना, खाली ब्लैंक है ये डिव, तो ठीक है, ये ले, इस डिव की जो आपने कोई क्लास या आईडी दे लें, या इसके आप इनलाइन कर दें, मैं कहता हूँ इसकी कोई भी आईडी आपने कॉल कर लें, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी ना, उसकी आपने क्या करनी है, इसको क्या करना है, क्लियर बहुत, समझ रहे हैं, यही चीज़ इसने यहाँ की है। अब मैं आपको यहाँ रिलेट करके देता हूँ, ये जो डिव है ना, आ जाए इसमें, कौन सा है, ये भी नहीं, ये ले, ये जो है ना,
ये है सेक्शन, ठीक है। और ये जो है आपका ये डिव, पहला डिव ये नेव है और ये आर्टिकल है, ठीक है। अब सेक्शन की प्रॉपर्टी क्लियर कर रहा है और इन दोनों नेव और आर्टिकल वो कह रहा है फ्लोर लेफ्ट, समझ रहे हैं। लें जब क्लियर कर दूं, ये जो हमने ड्राइंग सी बनाई है, लें जी आ जाए अब नेव को आप पहले बैकग्राउंड कलर दें या उसका कुछ टेक्स्ट कलर को लाइन कर लें, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें, ठीक है ना। आप कह रहे हो पहले तो फ्लोट लेफ्ट हो, ठीक है। फिर उसकी विड्थ दे रहे हैं आप, किसकी, नेव की 30% जितनी अवेलेबल है आपके क्योंकि बाकी उसने दूसरे आर्टिकल में भी तो लेनी है ना, उस मैंने परसेंटेज में दे रहा हूँ उसको कि सिर्फ जितनी अवेलेबल है उसके 30% आप लो। फिर मैं कह रहा हूँ हाइट, ये हाइट आप वैसे ही दे रहे हो, लेकिन जब आप कोडिंग करोगे ना इसमें एक्चुअल वेबसाइट में आपने हाइट नहीं देनी इसकी, वो खुद ही अपनी हाइट एडजस्ट करेगा, ऑटो रखनी है इसको। ओनली फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन शुड बी रिमूव्ड कह रहा है, ये देखो उसने कमेंट किया है। तो वो इसलिए कह रहा है कि आप अगर हाइट दे देंगे ना तो ये थ्रू आउट लेआउट इतनी 300 पिक्सल पे ही रहेगी नैप बार जो, बाकी पैडिंग दे दें थोड़ी। किसकी दे रहे हैं, नैप बार की, समझ ना ले। इसको करें सेव, हाँ बैकग्राउंड भी दे लें, बैकग्राउंड आपको दे रहा है जो ये दे रहा है वही दे लें, ये लें, समझ रहे हैं। ये लें। अब क्या रह गया, अब मैं कह रहा हूँ जो अनऑर्डर लिस्ट है ना उसकी लिस्ट स्टाइल टाइप बताओ। आपने पढ़ी थी ना डिफ़ॉल्ट टाइप क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट की क्या होती है, बुलेट होती है। तो मुझे कोई नहीं चाहिए, ना बुलेट चाहिए ना स्केयर चाहिए ना मुझे डिस्क चाहिए, डिस्क की भी सर्कल, ठीक है ना। तो उसी को मैं नेव, नेव के अंडर यूएल, आपने पढ़ा था ना ऐसे नेस्टेड हो सकता है क्योंकि ये नेव के अंडर आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट जो है ना लिस्ट आइटम उसका लिस्ट जो बननी है उसका स्टाइल। फिर मैं कह रहा हूँ टाइप, मैंने कहा नन। आप डिस्क दे लें, सर्कल दे लें, स्क्वायर दे लें, बना के देगा। और फिर वो कह रहा है जी पैडिंग आपने यहाँ मुझे इस लिस्ट की कोई पैडिंग नहीं चाहिए, हाँ उस लिस्ट आइटम की पैडिंग होगी, समझ रहे कि नहीं, क्योंकि लिस्ट आइटम बनते ही पैडिंग से नेब में। ओके हो गया, ले बस। अब रह गया आपका, इसको करें सेव। अब थोड़ी सी लुक देखें पहले क्या बनती है, ये लें, ये बन गया एक। अब देखो फुटर क्या ओवरफ्लो हो रहा है, जी ना। हाँ तो जब आप तक आप क्लियर सेक्शन को क्लियर नहीं ना करेंगे ऊपर आके तो ये नहीं आएगा नीचे फुटर, समझ रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बार बार पहले भी बताई है, बार अभी भी फिर बार बार, क्यों लेआउट चीज़ में ये क्लियर ही एक प्रॉपर्टी है जो आपकी लेआउट को ठीक करती है और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो। लें, अब आर्टिकल को जो मर्जी दे लें, आप कहते हो आपका आर्टिकल बैकग्राउंड क्या हो, टेक्स्ट का लाइन क्या हो, हाइट कितनी हो, हाइट भी इसकी भी आप उतनी ही रख लें जितनी उसकी रखी थी क्योंकि आपकी लेआउट ठीक नज़र आएगी। ऑटो कर देंगे तो फिर हाँ इसको भी फ्लोट करें, कर दिया लेफ्ट मैंने कहा। पैडिंग दें इसको, बननी है पैडिंग इसकी 20 पिक्सल है, इसकी भी पैडिंग, ठीक है। विड्थ कितनी बची टोटल, अगर 100% 70 मैंने 30 मैंने ऊपर दी है तो 70% इसने ले ली आर्टिकल ने, तो आप भी वो शेप बना देगा इसकी। बैकग्राउंड कलर दें, बैकग्राउंड कलर क्या है ये कह रहा है F1, ये वाइट का ही कोई ग्रे टाइप शेड बनेगा मेरे ख्याल, सेम है ना तो ग्रे ही बनेगा, यही हमने पढ़ा है।
ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो मेरी जो क्लास है ना वो मैंने इस पर बड़ी डिटेल दी है कलर की क्लास के ऊपर, जिसमें हमने हेक्सा कलर और आरजीबी कलर देने सीखे हैं। ठीक है, तो वो क्लास आप उसमें जाके आप देख सकते हैं, और बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई है, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फॉर एवर। नहीं तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होते हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब इसकी भी हाइट मैं 300 पिक्सल ही दूंगा, समझ रहे? लें जी, सेव कर दिया। अब फिर देखें शेप क्या बन रही है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, आल्ट टैप टैप किया, F5 किया, ये देखें वो किधर चले गया, ये किधर चले गया, लोए फुटर किधर चले गया। तो कोई बन रही चीज़ नहीं बन रही है, तो जस्ट एक प्रॉपर्टी सारा काम सेट कर देगी आपकी। अब आ जाएं सेक्शन। ठीक है, अब मैंने सारी CSS लिख दी है आपकी, हेडर की भी लिख ली, बॉडी की ये ले, बॉडी की हेडर की होगी, फुटर की नेव यूएल की, आर्टिकल की भी होगी। ऐसा ही हो गया। तो सेक्शन को दें अब। सेक्शन क्या है? एक एलिमेंट है आपका। किसे क्या कहता है? वो कहता है जी कंटेंट, ये नहीं मैं देता हूँ, हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं। आप कह रहे हैं डिस्प्ले टेबल में चाह रहे हैं सेक्शन को। चलें पहले मैं क्लियर बोथ करता हूँ इसको पहले। ये देखते हैं ना पहले ये क्या करती है। सेव किया, ऑल टैब किया, रिफ्रेश करें। ठीक है, तो इसने, अब देखें अगर तो ये डिव एलिमेंट होता तो इसने फ़ौरन कर देनी थी। अब उसको क्यों नहीं उसने अभी तक की? पहले वो कह रहा है मुझे डिस्प्ले आप किस तरह देखना चाह रहे हैं मेरा, सेक्शन कह रहा है। सेक्शन कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन है कि ये डिस्प्ले एलिमेंट है? आपको मेरी क्लास वो वाली चेक करनी पड़ेगी जिसमें मैंने एलिमेंट बताए थे, वो कौन कौन से एलिमेंट जिनकी डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी डिस्प्ले ब्लॉक लेवल होती है। ठीक है ना, आप ब्लॉक में डिस्प्ले होते हैं ये एलिमेंट। कुछ एलिमेंट होते हैं जो इनलाइन होते हैं। अब ये सेक्शन ये इनलाइन ना हो, हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं ब्लॉक में। ठीक है, अगर इनलाइन है तो भी इसको ब्लॉक में शो करना चाहिए। अच्छा ये देखो, डिस्प्ले दो ज़रा इसको। वो कह रहा है मुझे डिस्प्ले दो, आप टेबल में दे दो, टेबल की फॉर्म में। अभी शायद आपका ये काम कर दे। ठीक है, देखो उसने अभी भी कुछ नहीं किया। ये फुटर नीचे आ गया। फुटर आया कि नीचे नहीं? आपने उसको सेक्शन उस एलिमेंट को कहा डिस्प्ले आप, अगर मैं कहूँ इसको डिस्प्ले ब्लॉक करें F5, तो मसला तो फिर वो वहीं पे चले गया। ठीक है, अच्छा अगर आप कह रहे हो कंटेंट, ये क्या कहता है इसको? ये नहीं, कुछ भी नहीं उसने किया। फुटर भी ऊपर है, ये भी नीचे है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आप इसको टेबल करेंगे प्रॉपर्टी डिस्प्ले। ठीक ना, अब ये CSS की प्रॉपर्टी हमने अभी तक दो ही पढ़ी हैं, डिस्प्ले, डिस्प्ले इनलाइन या डिस्प्ले ब्लॉक है। तो जब डिटेल आएगी ना CSS की, तो मैं उसमें आपको डिस्कस करके दूंगा। अभी इसकी जो बात कह रहे हैं ना, इसको एज इट इज़ मान लें। ठीक है ना, तो कंफ्यूज होने की कोशिश ना करेंगे ये क्यों, इसकी वजह से ये हो रहा है, ये ऐसे डिस्प्ले दे रहा है। ठीक है, जैसे वो कह रहा है मान लें। अब इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रही है, ये डिस्प्ले आ गया फुटर नीचे, ये क्यों नहीं ऊपर जा रहा है ये? अब लंदन, इसको इसमें आना चाहिए 70% में। ठीक है, टेबल क्लियर बहुत। अच्छा, क्या? हाँ ये देखे ना, ये गलती है ना, देखें इसलिए मैं वो लेके नहीं जा रहा। अब करें इसको, ये सेट हो गई।
समझ रहे हैं? तो ये क्या है, आपने आपने किया लेआउट डिज़ाइन की है, ये ना, ये देखें ये आ गई है, ये ले। अब ये 300 पिक्सल है, ये देखो ये भी 300 पिक्सल है, तो फुटर किधर आ गया, ऊपर आ गया। तो आप अगर इसको ऑटो कर दें, ठीक है, ये लें, जितनी अवेलेबल हाइट है वो ऑटो हो जाए, ठीक है। और कौन सी नैब है, सेव किया, रिफ्रेश करें F5, ठीक है। अब जिस तरह कंटेंट डालेंगे तो फुटर नीचे जाता जाएगा। नहीं, ये देखिए, मैं आप इसको कर लेते हैं, ठीक है ना, सेक्शन 1 था ना, अब मुझे सेक्शन एक, मैंने एक और सेक्शन डाल दिया सेम एज इट इज़। ये ले, मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ मैंने कहा कमेंट कर दूं सेक्शन 2, ठीक है। ये लें, तो सेव करें, ये लें, सेक्शन 2 बन गया, वो फुटर नीचे चले गया, ये लें। अब ये भी ऑटो है, नेव की ऑटो है, अगर आप इसमें नेव और डालेंगे ना, ये नीचे होता जाएगा। ये देखें, मैं इनको कॉपी करके ना, अगर अगर अच्छा, मैं आपको एक और कंसेप्ट दूं वैसे, चलें ठहरे, इसमें आप नेव ऐड कर लें, ये लें, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करें, ये लें, ठीक है ना, इसकी नीचे आ गई। अब देखो ये लेआउट, इस क्योंकि इसने ऑटो की हुई है आपने, तो अगर ये ज़्यादा टैक्स ले रहा है आपकी विड्थ, तो ये ऊपर हो गई है, ठीक है। तो जब ये डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम ये फिर उस हिसाब से ही कर रहे होते हैं कि आपने हाइट कितनी रखनी है कि आपका कंटेंट लेआउट ना ख़राब हो, ठीक है। इसलिए जो डिव एलिमेंट है ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट, वो इनको बड़ा ठीक तरह लेआउट डिज़ाइन करता है, समझ रहे हो? ये ले, अब ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। रह गई फ्लेक्स बॉक्स लेआउट, ये हम नहीं पढ़ेंगे। ग्रिड लेआउट, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं, वो कहता है कि आप सीएसएस की ग्रिड जब स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, आपको ज़्यादा फिर समझ आएगी, ठीक है ना। तो लेआउट आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो इसको हमने अब, आपके 2 लेक्चर जो हैं वो लेआउट पे हो गए हैं, तो आपकी लेआउट काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी अब, ठीक है ना। ये आप लेक्चर हम इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है जी। और इस कंटेंट को आप लोग शेयर करें, कंटेंट को आप सब्सक्राइब करें, और कोशिश किया करें कि इसको ना आप लाइव ही देखा करें, ठीक है। और लाइव देखने देखने से डाउनलोड कर लेंगे, हाँ ठीक है, डाउनलोड करके आप रखें वीडियो, लेकिन इस चैनल को भी आपने अपना ही समझें। अगर चलाना है, इसको चलाएंगे हम आपके लिए मज़ीद और अच्छा कंटेंट लेके आएँ, ठीक है। तो आप इसको साथ शेयर किया करें, और मुझे सजेशन में आप कंटेंट कमेंट किया करें, वीडियो के ऊपर कमेंट भी नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। चलें, थैंक यू, हैव अ गुड डे।